हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। देन सेकेंड टॉपिक हमने लिया था इंडाइसेस, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। देन सेकेंड टॉपिक है इंडाइसिस और थर्ड टॉपिक है लॉगरिथम। तो सेकेंड टॉपिक इंडाइसिस भी हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर कि मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और एग्जांपल्स भी सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक इंडाइसिस। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमने कवर कर दिए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, इफ़ 2x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, बट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे तो आपको सॉल्यूशन इसका इजीली मिल जाएगा। आपको ऑप्शंस तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे ऑप्शन को पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो। अगर सपोज आपने ऑप्शन ए पुट किया 7 और अगर बोथ साइड इक्वल आता है तो भी आपका करेक्ट रहेगा। बट विदाउट ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, सिंस आपको क्या दिया है 2x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू देखो 4 दिया है। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। ये 2x तो एज इट इज़ रहेगा माइनस 2x माइनस 1। मैं यहाँ पे इंडाइसेस का रूल यूज़ करूँगा, तो मैं इसे पावर को स्प्लिट करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2x इंटू 2 माइनस 1। रूल आपको पता ही है, पावर में देखो यहाँ पे 2 टर्म है तो सेपरेट हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म इंटू 2 सेकेंड टर्म साइन के साथ में। तो 1 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, इक्वल टू देखो आपको 4 दिया हुआ है। फर्दर मैं क्या करता हूँ, अब देखो फर्स्ट 2 टर्म में मुझे 2x कॉमन मिल रहा है, तो हम 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा माइनस, और यहाँ पर देखो आपको 2 माइनस 1 बच रहा है। 2 माइनस 1 को हम 1/2 लिख सकते हैं, आपको पता ही है रूल ऑफ इंडाइसेस। और ये देखो आपका इक्वल टू 4 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1 माइनस हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 1/2 हाफ मिलेगा इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा देखो 2x इक्वल टू 4, यहाँ पे 2 डिवाइड है तो यहाँ पर आकर के 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो कितना मिल गया आपको, 8 मिल गया। मतलब हमें क्या मिल रहा है, 2x इक्वल टू 8 मिल रहा है। बट हमें तो वैल्यू चाहिए किसका, x का वैल्यू चाहिए। थोड़ा और मैं मॉडिफाई करता हूँ, देखो 2x एज इट इज़ 8 है, तो 8 को मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 इंटू 2 इंटू 2 आप 3 टाइम्स करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। अब अगर आप कंपेयर करोगे बाय रूल ऑफ इंडाइसेस, देखो दोनों साइड बेस इक्वल है, तो दोनों साइड जब बेस इक्वल होगा तो इंडेक्स भी इक्वल होता है। देयरफॉर यहाँ से आपको क्या मिला, x इक्वल टू 3 मिल गया। बट हमें x का वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए x का वैल्यू। तो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू, ठीक है, सिंपल है, x इज इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ पे x का पावर x ले लिया है, तो राइट हैंड साइड में भी मुझे 3 का पावर x लेना होगा। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। देखो ये जो आपको x इक्वल टू 3 दिया है ना, यहाँ से सॉल्यूशन मिल रहा है। x इक्वल टू 3 में मैंने क्या किया, टेकिंग पावर बोथ साइड x। तो देखो x का पावर मैंने यहाँ पे x ले लिया, तो मैं राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे 3 का पावर x लूँगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 3 तो फर्दर सिंप्लीफाई होगा x इक्वल टू 3 x इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। आपका x इक्वल टू 3 x का जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे देखो 3 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 का पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपको कितना मिल जाएगा, 27 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, 27 आ गया। तो ये सब भी आपका सॉल्व हो गया।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ x इक्वल टू वाई रेस टू ए दिया है, y इक्वल टू जेड रेस टू बी दिया है एंड z इक्वल टू एक्स रेस टू सी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x y का वैल्यू पता है, z का वैल्यू पता है, तो मैं क्या करता हूँ z के वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो मैं z इक्वल टू एक्स रेस टू सी से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे सिंस आपको z इक्वल टू क्या दिया है, एक्स रेस टू सी, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो आपका z इक्वल टू, अब x का वैल्यू देखो हमें यहाँ पे पता है, तो मैं ये x के प्लेस पे क्या लिखूँगा, y रेस टू a लिखूँगा। तो x के प्लेस पे मैं y रेस टू a लिख रहा हूँ और ये जो c है पावर वो तो एज इट इज़ रहेगा। आपको समझा रहेगा, जस्ट हमने क्या किया है, x का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया है y रेस टू a। तो ये देखो आपका फर्दर हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू y रेस टू a इंटू सी, तो क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। तो हमें z इक्वल टू क्या मिला, y रेस टू ac मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो जाएगा देखो आपका z इज इक्वल टू, अब y का वैल्यू भी मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ गिवन थिंग से। आपको y का वैल्यू कितना दिया है, z रेस टू b दिया है, तो मैं y के प्लेस पे क्या लिखूँगा, z रेस टू b लिख दूंगा और ये पावर पूरा आपका देखो ac एज इट इज़ रहेगा। सो दिस z इज इक्वल टू z रेस टू, आपको रूल तो पता ही है इंडाइसिस का, जो लॉ है पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो b इंटू a इंटू सी, आप उसे ABC लिख सकते हो, तो z रेस टू क्या आएगा, ABC आएगा। देयरफॉर यहाँ पर आप देख सकते हो ये z है इक्वल टू z रेस टू क्या मिला आपको, ABC मिला। अब z का पावर कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं z का पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि z का पावर 1 लिखोगे तो वो z ही रहेगा। अब हम बोथ साइड कंपेयर कर सकते हैं, तो बोथ साइड देखो यहाँ पर बेस इक्वल है, z इक्वल यहाँ पे z है तो इंडेक्स भी इक्वल होगा, यानी कि ABC का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। सो देयरफॉर ABC इक्वल टू 1, आपका सम सॉल्व हो गया। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट है, आंसर 1 आएगा। बहुत ही सिंपल है, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ x इक्वल टू 3 रेस टू 1/3 प्लस 3 रेस टू माइनस 1/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x² माइनस 9x। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू तो हमें पता है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं उठे। x का वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता है, हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, बट हमें देखो x² का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ट्राई करेंगे। देखो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। आपको गिवन थिंग क्या दिया है, x इज इक्वल टू दिया है 3 रेस टू 1/3 प्लस देखो यहाँ पे 3 रेस टू माइनस 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 3 का पावर 1/3 है और यहाँ पर 3 का पावर माइनस 1/3 है। तो ये 3 का जो पावर है 1/3 इसको रिमूव करने के लिए मुझे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग क्यूब, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा देखो आपका x का क्यूब हो जाएगा। राइट हैंड साइड दोनों टर्म्स का क्यूब लेना है, दैट मीन्स ऑलवेज कंबाइन क्यूब होगा, हाँ जितना भी टर्म्स रहेगा यहाँ पे। सो 3 रेस टू 1/3 प्लस 3 रेस टू माइनस 1/3 होल क्यूब देखो आपको लिखना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते जाओगे तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, 3x² माइनस 9x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके हमें 3x² माइनस 9x लाना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये फर्स्ट टर्म है प्लस ये सेकेंड टर्म है, पूरे का होल क्यूब है, तो हम a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो यहाँ पे सिंस a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ होता है प्लस 3a² प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है। a का मतलब क्या हो गया, ये आपका a हो गया और ये आप b हो गया सेकेंड टर्म। देखते क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका x³ इज इक्वल टू, हाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट टर्म का क्यूब तो 3 रेस टू 1/3 का क्यूब हो गया प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब यानी कि 3 रेस टू माइनस 1/3 का देखो क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू, हाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू 3 रेस टू 1/3 का स्क्वायर करना है इंटू सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 3 रेस टू माइनस 1/3। फिर आप यहाँ पे प्लस लिखोगे 3 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3 रेस टू 1/3 इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू
-1/3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते जाएंगे सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सो देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका x⁻³ इक्वल टू 3⁻1/3। पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। देखो ये 3 मल्टीप्लाई होकर के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट आपका 3 बचेगा। देन प्लस यहाँ भी सेम वे देखो आपका ये पावर 3 कैंसिल होगा, 3⁻1 बचेगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3⁻1। फिर देखो यहाँ पे प्लस क्या आएगा, नाउ सी हियर, यहाँ पर देखो 3 है, ठीक है, 3 इंटू ये 3⁻1/3 है, तो 3⁻1/3 का स्क्वायर, तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 3⁻2/3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3⁻2/3 लिखोगे आप, इंटू देखो यहाँ पर 3⁻1/3 ऐसे ही रहेगा, 3⁻1/3 एज इट इज़ रहेगा। देन प्लस है देखो यहाँ पे, विल राइट ये प्लस 3 इंटू, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा, 3⁻1/3 भी वैसे ही रहेगा, इंटू देखो ये यहाँ पर इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है 3⁻1/3 का स्क्वायर है, तो पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो -1/3 इंटू 2 करोगे तो -2/3 हो जाएगा, तो 3 का पावर क्या आएगा, -2/3 हो जाएगा। यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। सिंप्लीफाई करते जाएंगे, देखते क्या आता है वैल्यू। x³ इज इक्वल टू 3 प्लस 3⁻1 है, तो 3⁻1 को हम देखो 1/3 भी लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पर अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो सबका देखो 3 इंटू 3⁻2/3 इंटू 3⁻1/3 मल्टीप्लिकेशन है, और बेस सबका सेम है, 3 का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 दिया है। तो हम क्या करते हैं, रूल तो आपको पता है, बेस कॉमन लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 1 + 2/3, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा 1/3, ठीक है। देन देखो यहाँ पे प्लस, लास्ट टर्म में भी वही करना है, 3 यहाँ पे बेस कॉमन लेना है, पावर में 1 आएगा, देन प्लस देखो 1/3 है, और ये -2/3 है। देखते सिंप्लीफाई करें क्या वैल्यू आता है x³ का, तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल टू, ये 3 + 1/3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 3 3 = 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 / 3 हो जाएगा, प्लस, और ये देखो आप 3 क्या आ रहा है, 2/3 - 1/3, तो 2/3 - 1/3 करेंगे तो 1/3 आएगा, दैट मीन्स ये 1 + 1/3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो क्या आता है, 1/3 - 2/3, तो -1/3 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1/3 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये x⁻³ इज इक्वल टू, ये 10/3 ऐसे ही रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर देखो आपको दिया है 3⁻1 + 1/3 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 3⁻1 को सेपरेट कर सकता हूँ, 3⁻1 इंटू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3⁻1/3, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये प्लस देखो आप, मैं यहाँ पर भी पावर को सेपरेट कर सकता हूँ, 3⁻1 को मैं सेपरेट करता हूँ, इंटू देखो 3⁻1/3 को सेपरेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा x⁻³ इज इक्वल टू 10/3, तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस अगर आप ये दोनों भी टर्म्स में ऑब्जर्व करोगे ना, तो देखो आपको यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, 3⁻1 मतलब 3, तो आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो मैंने देखो यहाँ से 3 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में, 3 का पावर 1/3 बचेगा, प्लस यहाँ पर 3 का पावर -1/3 बचेगा, तो ये हो जाएगा x⁻³ इज इक्वल टू 10/3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करो जो आपको गिवन थिंग्स है, इसे देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ जो गिवन है, x 3⁻1/3 प्लस 3⁻−1/3, देखो सेम आया है, 3⁻1/3 प्लस 3⁻−1/3, तो ये जो टर्म है इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, x लिख दूंगा, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो एकदम सिंपल हो गया ये, ठीक है। तो हमें अब तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अभी यहाँ पे x⁻3, और ये जो 3x है ना उसको आप लेफ़्ट साइड में ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो आपका 10/3 बच रहा है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें 3x² - 9x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो 3 है मैं यहाँ पर ला करके मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो अगर मैं ये 3 को यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x³ - 3 3 = 9x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 10 बच रहा है, ठीक। तो देखो आंसर क्या मिला आपको, 3x³ - 9x = 10 मिला। एक्चुअली क्वेश्चन में जो है ना यहाँ पे 3x² - 9x नहीं है, यहाँ पे 3x³ है, हाँ, तो यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे एक्चुअली 3x³ होना चाहिए,
ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक रॉन्ग लिखा है यहाँ पे। तो ये 3x³ माइनस 9x का वैल्यू पूछा था और हमें 3x³ माइनस 9x का वैल्यू कितना मिला है, 10 मिला है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका जो ऑप्शन देखो यहाँ पे डी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन राइट है। बहुत सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 9 देखो है, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखा है बिग ब्रैकेट है, देन लिखा है 1 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, फिर 1 माइनस, फिर अगेन स्मॉल ब्रैकेट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू -1 है, देन यहाँ पर देखो पावर -1 है, फिर एंटायर पावर -½ है। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन तो आपको दिया ही है, बट ऑप्शन देख करके तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एकदम केयरफुल रहना होगा और कंसंट्रेशन से सॉल्व करना होगा, तब जा करके इसका सॉल्यूशन आएगा। थोड़ा भी अगर आप ब्रैकेट का यहाँ वहाँ मिस्टेक करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा ये। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट दिया है, फिर लिखा है 1 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट है 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू -1 है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है रेज टू -1 है और यहाँ पर देखो -½ है। ध्यान से देखना, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। बिग ब्रैकेट हमेशा लास्ट में सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये देखो आपका बिग ब्रैकेट ऐसे रहेगा 1 माइनस, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये भी ऐसे रहेगा फिलहाल, ये हो जाएगा 1 माइनस। यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ सी यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर -1 दिया है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर -1 दिया है, यानी कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अपॉन में चला जाएगा ना, ये जैसे x रेज टू -1 क्या होता है 1/x होता है, सेम वे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर -1 है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपॉन लिख सकता हूँ मैं, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, आपको समझा रहेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे का पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया, देखो सबसे पहले मैंने ये पार्ट को सॉल्व किया, ये सॉल्व हो गया। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है वैसे ही दे दो आप, ये देखो पावर -1 ऐसे ही है, और ये जो पावर है -½ ये भी आपका एज इट इज़ रहेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये 1 माइनस ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूँगा, कर्ली ब्रैकेट को। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1/1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। तो 1 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन -1 यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 1 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैसे ही कॉपी कर दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करोगे और देखो पावर -1 वैसे ही रहने वाला है, और ये होल पावर एज इट इज़ अभी तक रहेगा आपका, ठीक है। देखते कुछ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होता है क्या, देखो ये आपका +1 और ये -1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है देखो यहाँ पे, दिस इज़ इक्वल टू यहाँ पर बिग ब्रैकेट 1 माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट को वैसे लिखता हूँ मैं, कैंसिल होने के बाद क्या बचा है, देखो यहाँ पे -एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, और यहाँ पे डिवाइड बाय देखो है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये होल पावर कितना है -1 है, ब्रैकेट क्लोज किया है, पावर देखो -½ है। यहाँ तक आपको समझा रहेगा, ठीक है। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू, ये तो 1 माइनस ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले देखो ये जो ब्रैकेट दिया है ना पावर -1 है, तो पहले मुझे इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो जब ये पावर -1 है, तो अगर आप ये पावर को रिमूव करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे पावर -1 को रिमूव करोगे, जैसे x रेज टू -1 होता है तो हम उसे 1/x लिख देते हैं ना, सेम वे ये पूरे का पावर -1 है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा आपका 1/, हो जाएगा, और ये पूरा हम एज इट इज़ लिखेंगे -एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये बिग ब्रैकेट रेज टू -½ समझा रहेगा आपको। ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है पावर -1 है तो 1/, हो जाता है वो, तो 1/, मैंने ये सेम थिंग वैसे ही कॉपी किया है, कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं किया है। सो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये देखो बिग ब्रैकेट, ठीक है, 1 माइनस, ये ब्रैकेट में ऐसे रखता हूँ फिलहाल, 1/- एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ये -एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट, और ये पावर क्या है -½ है। अब देखते हैं क्या होता है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट,
अब मैं ये जो ब्रैकेट है ना उसे रिमूव कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो आपका 1 माइनस। जब मैं ये ब्रैकेट को रिमूव करूँगा तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बना देगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, डिवाइड बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरे का पावर में माइनस हाफ ऐसे लिखता हूँ। अब ब्रैकेट को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखते हैं क्या आता है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देन प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और पूरे का पावर माइनस हाफ, ऐसे लिखना है आपको। फर्दर सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है आपको देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये पावर में क्या बच रहा है देखो यहाँ पे माइनस हाफ बच रहा है। हमें ऑप्शन देख लो क्या है, 1 अपॉन एक्स है, एक्स है, 1 है, नन ऑफ दिस है। थोड़ा सा हम इसे और मॉडिफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो आपको पता है पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 2, और ये पावर क्या है देखो आपका माइनस हाफ है। सो दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू, अब आपको पता है पावर एंड पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये देखो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर -1 बचा, इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, x आएगा। सो ये जो आपको टर्म दिया है पूरा, उसका वैल्यू कितना आ रहा है, x मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है ना देखो बी करेक्ट ऑप्शन है, x आपको आंसर आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करना है, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा ईजिली। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है 2 रेज टू n प्लस 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस 2 रेज टू n, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। तो हमें देखो यहाँ पर दिया है 2 रेज टू n प्लस 2 रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 2 रेज टू n माइनस 1 है माइनस 2 रेज टू n है। मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा, तो देखो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज टू n ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 रेज टू n माइनस 1, तो पावर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 रेज टू n इंटू देखो हम 2 रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय रूल्स तो आपको पता ही है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया है इंडाइसिस का। 2 रेज टू n माइनस 1, तो आप लिखोगे 2 रेज टू n इंटू हो जाएगा 2 रेज टू देखो माइनस 1, और ये देखो आपका 2 रेज टू n एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो मैं 2 रेज टू n को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू n मैंने कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, मतलब 1 बच रहा है, तो हम लिखेंगे 1, फिर देखो प्लस है 2 रेज टू n कॉमन गया है, तो क्या बचेगा आपका 2 रेज टू माइनस 1 बचेगा, तो मैं यहाँ पे 2 रेज टू माइनस 1 लिखता हूँ। देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय है 2 रेज टू n, और यहाँ पर भी देखो 2 रेज टू n है, दोनों भी टर्म्स में 2 रेज टू n है, तो हम 2 रेज टू n को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं देखो 2 रेज टू n को अगर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 रेज टू माइनस 1 बचेगा, लिख दो 2 रेज टू माइनस 1, फिर माइनस है 2 रेज टू n कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पर 1 रहेगा। सो ये 2 रेज टू n देखो आपका कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है देखो आपका 1 प्लस 2 का पावर -1 है, तो किसी भी नंबर का पावर अगर -1 रहेगा तो हम उसे 1 अपॉन दैट नंबर लिख सकते हैं। तो 2 रेज टू -1 को आप 1 अपॉन 2 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आप 2 रेज टू -1 को आप 1 अपॉन 2 लिख सकते हो, और ये -1 तो ऐसे ही रहने वाला है। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको देखो यहाँ से 3/2 मिलेगा अपॉन हाफ -1, तो हाफ -1 अगर आप करोगे तो कितना मिल जाएगा, हाफ -1 तो आपको माइनस हाफ मिलेगा, ठीक है। और देखो हम ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो आपका 3, यानी कि -3 बच रहा है। तो यहाँ पर आपको -3 बच रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, आंसर देखो आपका डी आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो सिंप्लीफाइड वैल्यू था वो -3 था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ 2 रेज टू x इंटू 3 रेज टू y इंटू 5 रेज टू z इक्वल टू 360 है, देन क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो x, y एंड z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको क्या दिया है, 2 रेज टू x इंटू दिया है 3 रेज टू y इंटू दिया है 5 रेज टू z इक्वल टू देखो यहाँ पे 360 दिया है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का, यानी कि x, y, z का वैल्यू फाइंड आउट करने के यहाँ पे एक ही मेथड है। हम क्या करेंगे, 360 को फैक्टराइज करेंगे
2, 3, 5 में, यानी कि 360 का हम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर, हाँ 2, 3, 5 ऐसा फैक्टर बनाएंगे और उसका पावर्स लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आंसर आएगा। मैं देखो सबसे पहले 360 को फैक्टराइज करता हूँ। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो यहाँ पे 360 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से कैंसिल करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 ज़ा और ये देखो 2 8 ज़ा 0 हो जाएगा, फिर 2 से 2 9 ज़ा हम प्राइम फैक्टर लेते हैं, ठीक है, 2 9 ज़ा और ये 0 तो 245 आएगा, ये डिवाइड करोगे तो। अब 3 से डिवाइड होगा तो देखो 3 1 ज़ा और ये 3 5 ज़ा, अगेन देखो 3 से डिवाइड होगा तो ये 3 5 ज़ा और ये देखो 5 1 ज़ा, ठीक है, ऐसे हो गया। यानी कि 360 के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर 2 रेज टू एक्स इंटू 3 रेज टू वाई इंटू देखो यहाँ पे 5 रेज टू जेड इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, तो मैं देखो यहाँ पे 2 रेज टू 3 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 3, देखो 1 2 3 2 टाइम्स है, तो मैं यहाँ पे 3 रेज टू 2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो 5 है वो 1 टाइम्स है, तो मैं इंटू देखो यहाँ पे 5 रेज टू 1 लिख सकता हूँ। अब मैं बोथ साइड कंपेयर करूँगा, तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। तो अगर आप बोथ साइड कंपेयर करोगे, देखो यहाँ पे 2 का पावर x है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 का पावर y है और यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, लिख दिया y का वैल्यू 2। यहाँ पर देखो 5 रेज टू जेड है और यहाँ पे 5 रेज टू 1 है, ठीक है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो z का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 2 1, ये आंसर आएगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 3 2 1, ऑप्शन ए देखो आपका करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू n प्लस 1 प्लस 3 रेज टू n अपॉन 3 रेज टू n प्लस 1 माइनस 3 रेज टू n प्लस 1 इज़, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके इसमें कोई तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गिवन थिंग से। तो हमें देखो दिया है 3 रेज टू n प्लस 1 प्लस 3 रेज टू n डिवाइड बाय, यहाँ पर है 3 रेज टू n प्लस 3 और ये माइनस 3 रेज टू देखो 1 n प्लस 1 है। दिस इज इक्वल, सिंपल है, इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सिमिलर टाइप का। 3 रेज टू n प्लस 1 पावर को हम सेपरेट करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो 3 रेज टू n प्लस 1 को आप लिख सकते हो 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 1, सेम थिंग है, पता है आपको रूल ऑफ इंडाइसिस। और ये देखो आपका प्लस 3 रेज टू n तो एज इट इज़ रहेगा, देखो यहाँ पे डिवाइड बाय है, 3 रेज टू n प्लस 3 है, तो 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस देखो 3 रेज टू n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाइड कर दो। सो दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखो दोनों भी टर्म्स में 3 रेज टू n कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी दोनों भी टर्म्स में 3 रेज टू n कॉमन है, तो मैं 3 रेज टू n को कॉमन लेता हूँ न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा 3 रेज टू 1 यानी कि 3 बचेगा, प्लस 3 रेज टू n कॉमन गया है तो कुछ भी नहीं बचा यानी कि 1 बचा वहाँ पर, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी देखो हमने 3 रेज टू n को कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 रेज टू 3 बचा है और ये माइनस 3 रेज टू 1 यानी कि 3 बचा हुआ है, 3 रेज टू n 3 रेज टू n कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 3 प्लस 1 4 बचेगा, 3 का क्यूब है तो 27 होता है, 27 माइनस 3 करोगे तो आपको मिलेगा 24, रेड्यूस करोगे तो 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, आंसर आपको 1/6 मिलेगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x इंटू एक्स रेज टू 1/3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/3 होल रेज टू x दिया है। तो हमें x के फॉर्म में एक इक्वेशन दिया है जो कि पावर में लिखा हुआ है, तो हमें एक्चुअली x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो मेथड है कि मैं यहाँ पे x का जो ऑप्शन आपको दिया है वो सब x का वैल्यू है, तो डिफरेंट ऑप्शन को मैं पुट करके यहाँ पे चेक कर लूँ, इक्वेट कर लूँ, सेम आता है तो वो राइट ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसे सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ। तो अगर मैं एक एक ऑप्शन चेक करते जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम जाएगा, इससे बेटर है कि मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो गिवन थिंग्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। सो देखो हमें गिवन थिंग्स क्या दिया हुआ है,
x इंटू एक्स रेज टू 1/3 है, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/3 और ये देखो पूरे का पावर x आपको दिया है। आपको रूल तो पता ही है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो यहाँ पे x का पावर 1 रहेगा, तो हम x बेस कॉमन ले लेते हैं, पावर ऐड होगा तो 1 + 1/3 आएगा, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये x रेज टू पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो x रेज टू 1/3 इंटू एक्स करोगे तो x का पावर कितना आएगा, x/3 आएगा, तो ये हो जाएगा x रेज टू 1 + 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा, इज इक्वल टू ये आपको x रेज टू x/3 मिलेगा। अगर हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो देखो बेस दोनों भी साइड का इक्वल है, तो जब बेस बोथ साइड का इक्वल होता है तो इंडेक्स को हम इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। दिस वे 3 कैंसिल हो गया दोनों भी साइड, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x का वैल्यू देखो 4 मिल जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है इफ़ 25 रेज टू 150 है इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स होल रेज टू 50 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो मैं जो गिवन थिंग्स है वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो हमें क्या दिया है, 25 का पावर हमें यहाँ पर दिया है 150 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स, पूरे का पावर कितना दिया हमें, 50 दिया हुआ है, तो हो जाएगा देखो आपका 25 का पावर 150 में वैसे ही रखता हूँ, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है यहाँ पे और पूरे का होल पावर 50 दिया है, तो आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस पता है, हम इंडिविजुअल टर्म्स का पावर लेंगे हैं, यानी कि 25 का पावर हम यहाँ पे 50 लिखेंगे और इंटू देखो हम यहाँ से x का पावर भी 50 लिखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा देखो आपका ये 25 का पावर 150 है और ये 25 का पावर 10 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, सॉरी 25 का पावर 50 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो LHS में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 का पावर देखो 50 लिखूँगा और इक्वल टू क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे आपका x रेज टू 50 बच रहा है। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। देखो यहाँ पर डिवीजन है और ये बेस इक्वल है, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25 है, तो जब डिवीजन रहता है और बेस इक्वल रहता है तो हम कॉमन बेस लेते हैं, यानी कि आप कॉमन बेस क्या लोगे, 25 लोगे, न्यूमरेटर का पावर एज इट इज़ लिखते हैं 150 और डिनोमिनेटर का जो पावर है जब वो न्यूमरेटर के पावर में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि 150 यहाँ पे 50 है तो ऊपर जा कर के वो -50 हो जाएगा। और देखो राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, x का पावर 50 बच रहा है, उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा देखो 25 का पावर 150 - 50, तो 150 - 50 करोगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू x का पावर देखो ये 50 है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ये जो 25 दिया है ना, 25 को मैं देखो 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये पावर 100 ऐसे ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू x रेज टू 50 को वैसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर एंड पावर क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 5 रेज टू हो जाएगा ये 200 इज इक्वल टू x रेज टू देखो ये 50 हो गया। अब देखो मुझे यहाँ से x फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये 5 का पावर क्या है, ये 200 है, ठीक है, और दिस इज़ इक्वल टू ये x रेज टू 50 है, तो पावर में 50 है ना, तो जब ये पावर 50 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो 1/50 हो जाता है, ध्यान में रखो, अब रेसिप्रोकल हो जाता है, जो भी यहाँ पे पावर है जब यहाँ पे पावर में शिफ्ट होगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, होल रेज टू देखो 1/50 लिख देंगे, ये रूल है इंडाइसिस का, ध्यान में रखो आप। तो ये कितना हो जाएगा देखो आपका 5 रेज टू 200 इंटू 1/50 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 5 का पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू देखो यहाँ पे x आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना मिला आपको, 5 का पावर 4 मिला। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन में 15 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन में 15 है द वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पे टर्म क्या दिया है y रेज टू a अपॉन y रेज टू b
और यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पावर में है, सेम वे इंटू वाई रेज टू बी अपॉन वाई रेज टू सी, और पावर में दिया है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, देन इंटू है वाई रेज टू सी अपॉन वाई रेज टू ए, और पावर में दिया है सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देन सॉल्यूशन ईजिली आ जाएगा आपको। तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई रेज टू ए अपॉन वाई रेज टू बी है। तो यहाँ पर देखो डिवीजन में है और बेस इक्वल है, तो जब बेस इक्वल होता है तो हम कॉमन बेस लेते हैं, और पावर देखो न्यूमरेटर का एज इट इज़ रहता है, डिनोमिनेटर का जो भी पावर है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो a माइनस बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, y रेज टू a माइनस बी हो जाएगा, होल रेज टू देखो ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो पावर एंड पावर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा देखो y के पावर में, मल्टीप्लाइड बाय सेम वे देखो नेक्स्ट टर्म y रेज टू बी अपॉन y रेज टू सी है, तो हम इसे y रेज टू बी माइनस सी लिख देंगे, फिर ये पावर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी और ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू सी अपॉन y रेज टू ए है, तो ये हो जाएगा आपका देखो y रेज टू सी माइनस ए हो जाएगा, एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, दिस इज सी स्क्वायर प्लस ए सी और ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो सिंप्लीफिकेशन समझा रहेगा आपको। फर्दर देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ y रेज टू, आपको मालूम है ये फॉर्मूला देखो एक है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो है इंडाइसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट का, उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो a माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला है, दिस इज़ ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वाई रेज टू, सेम वे देखो यहाँ पे पावर b माइनस सी है इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला अप्लाई करो बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय सेम वे देखो यहाँ पे y रेज टू सी माइनस ए है पावर में इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका देखो y रेज टू सी क्यू माइनस ए क्यूब हो जाएगा दिस वे। तो यहाँ तक आपको समझा रहेगा। मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो कॉमन बेस लेंगे हम y, तो पावर क्या होता है आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो बेस कॉमन हो जाता है और पावर को हम उसके साइन के साथ में, ये हो जाएगा देखो आपका y हो जाएगा, पावर में क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू है, ठीक है, पावर सब ऐड हो जाएगा, तो ये देखो प्लस है बी क्यू, फिर ये माइनस सी क्यू ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस देखो यहाँ पे सी क्यू माइनस ए क्यू, तो पावर हमने ऐड कर दिया, कैंसिलेशन होगा देखो प्लस ए क्यू और ये माइनस ए क्यू कैंसिल, माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू कैंसिल हो गया, तो हमें अल्टीमेटली क्या बच रहा है, y रेज टू ज़ीरो बच रहा है। और आपको पता है एनीथिंग रेज टू ज़ीरो इज़ वन, चाहे वो x y z का पावर ज़ीरो हो या फिर 1 2 3 किसी भी नंबर का पावर ज़ीरो हो, आपको आंसर हमेशा 1 मिलता है। तो एनीथिंग रेज टू ज़ीरो इज़ 1, तो देखो फाइनल आंसर आपका 1 आ गया, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने इंडाइसिस चैप्टर का टोटल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिया है, और मैं जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यानी कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ये मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप थरो कर लेते हो, पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका 1 मार्क्स भी कहीं जाने वाला नहीं है, पूरा का पूरा मार्क्स आप मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हो। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।